नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया, चूँकि हमारी मार्केट में फल मौजूद है जिसको हम अमरूद कहते हैं, और ये हमारे बर सगीर पाक व हिंद की पैदाइश की जगह है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इलाकों का जो अमरूद है ये बड़ा लजीज़ होता है, जिसको हम इंग्लिश में गुआवा कहते हैं। और इसका जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है वो भी तरगरम है। इसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम या इंसान का जो दिमाग है इसके साथ है, और ये चूँकि दिमाग के ऊपर दबाव बढ़ाने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसका मिजाज तरगरम है। उसमें रतूबात ज़्यादा होती हैं। अब ये मुलय्यन भी है, कासिर्या भी है, हाजिम भी है। जो खाम अमरूद है, ये खाम अमरूद कब्ज़ करने की सलाहियत रखता है, जबकि पका हुआ अमरूद कब्ज़ को खोलने की सलाहियत रखता है। और अमरूद के बारे में जब हम जायज़ा लेते हैं तो ये मौलदो रतूबात और बलगम भी है, मतलब जिस्म के अंदर रतूबात को पैदा करने की सलाहियत रखता है और बलगम को भी बढ़ाने की सलाहियत रखता है। लेकिन बलगम वो बलगम नहीं, हम उस बलगम की बात कर रहे हैं जो रतूबात होती हैं। चूँकि बलगम हम उस सूरत में कहते हैं कि जब वो हमारे नाक के ज़रिए या हमारे हलक के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाए, फिर हम उसको बलगम का नाम देते हैं। लेकिन हकीकत में रतूबात होती हैं जो इंसान के जिस्म से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर क्या कुछ रखा है, इसमें क्या क्या ताकतें पनाह रखी हैं, और फिर हम जायज़ा लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाया हुआ कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं, ना मैं और ना आप, तो फिर खाने पीने का निज़ाम बिला किसी मकसद के कैसे तरतीब दिया जा सकता है। अमरूद के अंदर कैलोरीज 68% मौजूद है, यानी कि ये अच्छा खासा तनासब बनता है कि अगर हम देखें तो कैलोरीज़ की मिकदार अच्छी खासी मौजूद है इसके अंदर। फिर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। अब इसमें पोटाशियम की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, फ़ाइबर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें कब पहुँचेगा, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें तब पहुँचेगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं इन सब में ताकतें रखी हुई हैं, सब में फ़ायदे रखे हुए हैं, सब का पैदा करने का मकसद है। लेकिन कहाँ, किस तरह, किस मकसद के तहत हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। चूँकि ये ग़िज़ाए दवा है, और ग़िज़ा भी है और दवा भी है, दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है अमरूद। तो इसका जब मिजाज हम देखते हैं तो जो खाम अमरूद है उसका जो मिजाज है वो खुश्क बनता है, क्योंकि वो खाम होता है, वो पुख्ता नहीं हुआ होता। लेकिन अगर हम जो अमरूद पीला थोड़ा सा सफ़ेदी माइल है, पीला पीला है, वो तरगरम होगा। लेकिन अगर जो सुर्खी माइल है और सुर्खी माइल सफ़ेद है अमरूद, उसका जो मिजाज होगा वो सरतर होगा। यानी कि दोनों हालतों में, एक हालत में थोड़ी सी बराए नाम हरारत होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर वो बराए नाम हरारत भी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम ये जायज़ा लेते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम कब फ़ायदा उठा सकते हैं, हालांकि पोटाशियम की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन चीज़ है। लेकिन पोटाशियम का इस्तेमाल हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे जिस्म में हरारत अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और फिर हमारे जिस्म में पोटाशियम की कमी का सामना हमें करना पड़े, या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में कम हो जाएँ, हम कमज़ोर होना शुरू हो जाएँ, तो ये फिर मोटा करने की भी सलाहियत रखता है कि उसके अंदर फ़ैट भी मौजूद है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और कैसे इसको तरतीब दिया जा सकता है, कौन लोग हैं इससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं और किन लोगों को इससे नुकसान होगा, तो पहले तो आप ये समझ लें कि कौन कौन लोग इससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रखें कि जो इंसान जिसमें हरारत ज़्यादा हो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, या जिसके बंदे के अंदर हरारत बैलेंस हो वो फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि ये दो सूरतें बचती हैं जिसके अंदर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो दोनों सूरतें कौन सी जिसमें हम फ़ायदा नहीं उठा सकते? एक तो जब जिस्म अंदर रतूबात बड़ी हो, आपका पेशाब पहले ही सफ़ेद आता हो, कभी पीला कभी सफ़ेद आता हो, और आपके पेट में खुराक पड़ी पड़ी मुताफन हो जाती हो, हज़म ना होती हो, और आपको भूख का एहसास कम होता हो, या आपके जिस्म में आपकी नफसियाती कैफियत खौफ मौजूद हो, तो फिर ऐसी कैफियत में अमरूद का इस्तेमाल आपके लिए ममनू होगा और आपके लिए नुकसान का सबब होगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर रतूबात ज़्यादा हैं, और जब इंसान के जिस्म में पहले से रतूबात ज़्यादा होंगी तो फिर ये इंसान के लिए नुकसान का बायस होगा। और अगर जिस्म में एसिडिटी बढ़ जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, नफक शिकम है, गैस है, मुंह का ज़ायका कड़वा रहता है, या मुंह में से पानी आता है, सीने में जलन होती है, या आपको ट्यूमर जैसे मसाइल हैं, या खारिज जैसे मसाइल का सामना है, या इस किस्म की कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो याद रखें ऐसी हालत में अमरूद का इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। क्योंकि इसकी कंडीशन में, इसकी कैफियत में जो इसका मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया
دیا اس میں رطوبات زیادہ ہیں، اور رطوبات کا استعمال یا ایسی چیز کا استعمال جس میں رطوبات زیادہ ہوں وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے جسم میں حرارت بڑھ جائے یا ہمارے جسم میں حرارت کمپلیٹ ہو۔ تو پھر دونوں صورتوں میں اس کا کھانا ہمارے لیے خون کو پیدا کرنے کا سبب بنے گا اور ہمارے لیے بہترین زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ رب العزت نے اس لیے مقصد کے تحت ترتیب فرمائی کہ جب کوئی انسان اگر صحت کی حالت میں ہے اس کے لیے کون کون سی خوراک ہونی چاہیے، جب وہ بیماری کی حالت میں ہے تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں ترتیب دی جانی چاہیے، جس کا ہم بخوبی اندازہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بواسیر کا پیشنٹ ہے تو اس کو بادی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے چاول ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، ایسے انسان کو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے ہم تمام چیزوں کا استعمال، ایسی چیزوں کا استعمال بند کر دیں گے جو گرم ہوں گی، جیسے اگر بکرے کا استعمال بند کر دیا جائے، گوشت کا تمام استعمال بند کر دیا، جیسے دیسی مرغی ہے اس کا استعمال بند کر دیا جائے، پھر اس کے علاوہ سرخ مرچ کا استعمال بند کر دیا جائے، پھر اس کے علاوہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کالی مرچ، اس کا بھی استعمال کم سے کم کیا جائے، کیونکہ جب حرارت بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا کہ جو اپنے وجود میں حرارت رکھتی ہوں۔ تو اسی طرح جسم میں جب رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہمیں ایسی چیزوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو جسم کی رطوبات کو کم کرنے میں اور خشک کرنے میں اہم کردار ادا کریں، اور تاکہ ہم صحت کی طرف واپس آ سکیں۔ اس میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ جو ہمارا دماغ ہے، اعصاب ہے، اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں۔ اب دونوں فنکشن کے اندر رطوبات کا اجتماع ہونا چاہیے، اس میں اس کی جو خوراک ہے وہ انسان کی رطوبات ہیں، بلغم ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم رطوبات اپنے جسم کو فراہم کریں گے تو اس کا تعلق انسان کے ڈائریکٹ نروس سسٹم کے ساتھ ہوگا، وہ جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک امرود کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی کہ ایکسپلین کیا جائے کہ کون سے فرد ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے فرد ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مزید اس کے بارے میں کوئی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں اور کچھ انفارمیشن آپ کو درکار ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ چیزیں اگر جو ادھوری رہ جاتی ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔